दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल विस्तारीकरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से किया। इस मौके पर ऑफलाइन माध्यम से बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, दरभंगा के तमाम विधायक और अन्य कई मंत्रीगण मौजूद थे। इस दौरान सभी ने दरभंगा और मिथिला के विकास को लेकर अपनी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का। अतिथि देवो भव। इस स्वस्थ परंपरा के निर्वहन के लिए हॉकी और बैट बॉल का ये स्मृति चिन्ह बड़े आदर और सम्मान के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच में प्रदान करें। स्वागत के क्रम में मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री नगर विमान की तरफ से हमारी कर्तन बनी के उद्घोष और जयघोष के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत जोरदार तालियों के साथ एक बार हम सब भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सभी को सादर आपका स्थान करने का अनुरोध। नई आशाएं व नए सपनों के साथ पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का संकल्प लेने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध कि आज इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद यहाँ पर उपस्थित है आपके लिए पंक्तियां कि मैंने सीखा नहीं है डर जाना। मित्रों, हम सब लोगों के लिए आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि जिस यात्रा की शुरुआत आज से 4 साल पहले हुई थी, जब यहां से देश का हवाई संपर्क शुरू हुआ था, और वह यात्रा आज 4 साल के बाद बढ़ के उस मुकाम पे पहुंचा है जहां हम इस दरभंगा के अंदर नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन को होते हुए, शिलान्यास को होते हुए देख रहे हैं। और यह जो पूरा टर्मिनल भवन बनना है और ये सब हवाई अड्डे का जो विकास होना है, भारत की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 912 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस परियोजना के लिए दी है। और 912 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा हवाई अड्डे का आगे आने वाले दिनों में विकास होगा। नए टर्मिनल भवन बनेंगे, हवाई अड्डे के अंदर विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य होंगे। जो कार्य हमारे इस हवाई अड्डे के अंदर होने वाले हैं, उन सभी कार्यों में यहाँ पे सेल्फ चेकिंग कियोस्क बनना है, स्वचालित ट्रेन रिट्रीवल प्रणाली है, आगमन हॉल में कन्वेयर बेल्ट 4 बनना है, यहाँ 5 एरो ब्रिज बनने हैं इस हवाई अड्डे के अंदर में, और इसके साथ साथ यहाँ पे पर्यावरण के अनुकूल प्रकाश के लिए एलईडी लाइटिंग की व्यवस्था और यात्रियों के लिए विभिन्न प्रकार के समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जाने वाली है। दरभंगा का जो ये एयरपोर्ट है, आज उड़ान योजना के तहत 912 करोड़ से शिलान्यास हो रहा है। यहाँ सिविल इनक्लेव का डेवलपमेंट होगा, आधुनिक विकास होने जा रहा है दरभंगा इस एयरपोर्ट का। इसके आधुनिक विकास होने से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी चालू हो जाएगी। रात में भी यहाँ लैंडिंग करने का और टेक ऑफ करने की व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी। साथ साथ यहाँ कस्टम कार्यालय बनेगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उड़ान होगा। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट होगा, लाखों में लोग यहाँ से आवागमन करेंगे। लेकिन यह गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि आज देश के विरासत और विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है
वो संकल्प को मुजफ्फरपुर में विरासत को जगाने का और दरभंगा में विकास की गति बढ़ाने का एक साथ अवसर मिला है। आज विश्व का अग्रणी हवाई अड्डा विकास और प्रचालक विमान विकाचलन सेवा प्रदत्त करने का, देश भर में हवाई संपर्क बढ़ाना और लागत प्रभावी आधुनिक सुरक्षित हवाई अड्डा परिचालन एवं विमान सेवाओं के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके पर्यावरण के प्रति जागरूक संसाधन संगठन बनाना, और ये भी मिथिला कुछ मिठास धरती पर, जिस धरती पर वर्षों से मांग थी और वह सपना साकार हुआ। इस क्षेत्र का डायरेक्ट देश के हर जगह से जुड़ने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं क्षेत्र के लोगों को। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके प्रति जो सजगता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार आज एयरपोर्ट से एम्स के साथ साथ तमाम वो नई सुविधाएं बिहार के अंदर विकास की गति को बढ़ा रहे हैं। और इस गति के लिए श्रेय अगर तो किसी को जाता है तो आप जैसे बिहार की जनता को, जिसने बिहार से ताकत दी, गोपाल ठाकुर जी जैसे सांसदों को भेज करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को आपने मजबूत किया है, एक माहौल और एक वातावरण बनाने का अवसर पैदा किया है। ऐसे ही दरभंगा का जो मिठास है, आज मैथिली का पंचामृत बनाने में मैथिली भाषा का, बजिका का, अंगिका का, मगही का और भोजपुरी का ये पंचामृत बिहार का ही नहीं देश का गौरव बढ़ाएगा। देश का